64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, 150 मार्क्स के हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समय 2 आवर्स के होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 64th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में हमने क्रांति किया था, उसका कारण क्या नहीं था ये पूछा गया है। तो द इनइफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर इनइफिशियंट नहीं थे, वो तो इफिशियंट थे, ये कारण नहीं था, जबकि ये सब कारण में है 1857 की क्रांति के। द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, यस दिस इज अ रीजन। द ऑर्डर ऑफ सिपॉय टू ट्रेवल ऑन शिप्स, यस मजबूर किया जाता था कि आप ट्रेवल करो दूसरे कंट्री में। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, ये सारे रीजन थे, जबकि ये रीजन नहीं था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को डिलीट कर दिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर के बारे में ये नहीं कहा गया है, चांदनी चौक टू पालम, ये दूसरे के बारे में कहा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डिलीट कर दिया गया था फाइनली। क्वेश्चन नंबर 3, हु एमंग द फ्लोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम, शो निजाम ऑफ हैदराबाद, बिकॉज निजाम ऑफ हैदराबाद ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सब्सिडरी अलायंस 1798 में एक्सेप्ट करने वाला ये पहला निज़ाम भी बना था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इंडिगो रिबेलियन वाज अबाउट, इंडिगो रिबेलियन 2 जगह हुआ, एक बंगाल में भी हुआ था और एक अपना बिहार में तो चंपारण में हुआ, ये बाद में हुआ, लेकिन बंगाल वाला जो इंडिगो रिबेलियन था ये 1859 to 60 के बीच में हुआ था। और इसका मेन कारण था कि जो पीजेंट थे, यानी कि जो कृषक थे, उनको फोर्स किया जाता था खेती करने के लिए और उनको एक पैसा भी दे दिया जाता था, जो कि पैसा बहुत कम होता था, अनएक्सेप्टेबल होता था, और पीजेंट को मजबूरी हो जाती थी कि नहीं वो अपने खेत में नील की खेती करे। तो सबसे बड़ा कारण यही था, ऑप्शन सी, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इट प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 5, द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रायट्स इन 1857, शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय महाजन्स। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेक्कन राइट कब हुआ था, 1875 में, जिसका मेन कारण था कि महाजन जो थे उन्होंने हाई रेट चार्ज करना स्टार्ट कर दिए थे। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रजनी पाम दत्त जो है ये कहते हैं, दे बोथ फाउट एंड कोलैबोरेट विथ इंपीरियलिज्म, विच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज ही रेफरिंग टू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये नेशनलिस्ट पेपर नहीं था, जबकि द हिंदू, बंगाली और मराठा जो है ये नेशनलिस्ट पेपर के कैटेगरी में आते थे उस समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मजदाशन सभा। 5 ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं। प्रार्थना समाज को एस्टेब्लिश्ड आत्माराम पांडुरंग ने किया था, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, और रहनुमाई मजदाशन सभा ये नौरोजी फुरदून जी के द्वारा किया था। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन और इनके संस्थापक के नाम हमें जान लेना होगा। ये एक एक करके भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 को एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था, यंग इंडिया जो है मोहनदास करमचंद गांधी का है, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख का है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के से रिलेटेड है, सत्य शोधक की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, जिसमें कि द हिंदू है, केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी है और शूद्रक है। इसका एडिटर किसने किया था ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले द हिंदू है, तो द हिंदू का जो एडिटर थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, गंगा प्रसाद वर्मा जो हैं ये हिंदुस्तानी करते हैं, और शूद्रक को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। तो ये भी 5 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नॉन एज लोकमान्य तिलक। हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य तिलक कहते हैं। तो
कोई ऐसी घटनाएं नहीं थी इसमें जिसके चलते कि हम लोगों ने इनको लोक मानना स्टार्ट कर दिया था। नॉन ऑफ दिस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका सही आंसर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू बॉम्ब इन असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? वो कितने साल के थे जब असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था? तो इसको ऐसे निकालेंगे, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था और अप्रैल 1929 को इन लोगों ने बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो सितंबर 1907 से लेकर अप्रैल 1929 तक जब हम लोग ऐड करेंगे टाइम, तो वो 21 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे, तो अ लिटिल मोर देन 21 ईयर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जालियांवाला बाग मैसेकर्स हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह के लिए बुलाया था, लेकिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं वो अपने नाइट की उपाधि त्याग देते हैं। कुंवर सिंह ज्वाइन रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं वो 1857 में, यहाँ रिबेलियन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी थे, रिबेलियन नहीं थे, यानी कि हम लोग विद्रोही नहीं थे। रिबेलियन का हिंदी विद्रोही होता है, तो विद्रोही हम लोग थोड़े ही थे। पटना में ये मिलते हैं, जबकि सही आंसर होना चाहिए आरा, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली पटना दिया था। इस पर काफ़ी डिबेट भी हुआ था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से टैकल करना होगा। यदि अब दोबारा कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ मिले थे, जो एक्चुअली क्या था कि दानापुर कैंट के भी जो सैनिक थे वो आरा की तरफ बढ़े, तो आरा के तरफ बढ़ेंगे तो, और ये जगदीशपुर से आरा की तरफ गए, तो दोनों लोग आरा में मिले थे, न कि पटना में मिले थे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा पटना दिया गया था, इसलिए इसका आंसर पटना हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश? इसका आंसर ऑप्शन ई चूज किया गया था, बिहार को नहीं कंसीडर किया गया था बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, सो ऑलवेज विद द assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. Who said? सचिंद्र नाथ सिन्हा इस स्टेटमेंट को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्ज पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, दिस रिजल्टेड in a serious loss of revenue for the government. The government of a province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol or devised to persuade people to start drinking again. Name the province. ये बिहार प्रोविंस के बारे में कहा जा रहा है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, during salt सत्याग्रह in Bihar, in addition to making salt, the people oppose the government by opposing which tax? So चौकीदारी टैक्स, क्योंकि हम लोग बिहार में तो सॉल्ट बना नहीं सकते थे ना, क्योंकि हम लोग समुद्र किनारे नहीं है, तो हम लोगों ने अपोज किया चौकीदारी का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? शो फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल, नो दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑन फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वॉर, इंडिया को वॉर में नहीं, फरवरी 1938, सॉरी, एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वार तो 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था ना। जस्ट 39 में जो कांग्रेस ने रिजाइन दिया था, वो दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते। यहाँ पर 38 में पूछा गया है कि बिहार गवर्नमेंट ने 1938 के जो इलेक्टेड मेंबर थे वो रिजाइन दे दिए थे फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? तो इसमें से स्वामी सहजानंद तो होंगे ही, करयानंद शर्मा भी थे और यदुनंद शर्मा भी थे। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर ऑफ द वन। क्वेश्चन नंबर 21, इसका 17 मीटर हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसमें निकालना था। और ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर कैन क्रॉस 250 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज इन 10 सेकेंड होगा। 150 और 250 जोड़ेंगे तो 400 मीटर आ जाएगा, और ये 144,000 मीटर 60 क्रॉस 60 यानी कि 3600 सेकेंड में तय करती है। तो 400 मीटर कितने सेकेंड में करेगी? तो 10 सेकेंड में। इसका सही आंसर जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बारे में कुछ इस तरह से आएगा, 3600, 36,000 ही केवल
36,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 1440,030 और 400। तो ये 2 ज़ीरो कट गया, 1 ज़ीरो यहाँ से कटा। अब डायरेक्ट आप 4 से कटा सकते हैं या 9 से भी हम लोग कटा सकते हैं इसको। 9 चौका 36 और ये 144 जो है 9 एक बार में, और फिर कितना आ गया 54, 6 आ गया। ओके, ये 4 और ये 40 10, यानी कि 10 सेकेंड आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना काफ़ी आसान था। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 50? तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, एक प्राइम नंबर नहीं है, याद करना होगा। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो एक और सेल्फ से कट सके। तो 2 1 और स्वयं से कटता है। 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि 4 1 2 और 4 3 से कटता है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 9 10 11 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं 15 16 17 ओके 19। इस तरह से जब हम 50 तक काउंट करेंगे तो टोटल 15 नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है। -5 हो जाएगा, x का वैल्यू 1, ये -2/3 रख देना है, इस क्वेश्चन में निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 7 से 50 हो जाएगा इसका सही आंसर। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको एक बार देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 29 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 30 का डी है और 28 का सी है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7? प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन दोनों का पीएच वैल्यू 7 है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रिटियम। तो प्रोटियम के केवल न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु डिस्कवर्ड डीएनए? इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। इसमें या मोर देन 1 इसको देखना होगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 36, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? सो दिस इज अ फैट। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ब्रेन। EEG ब्रेन में यूज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट इज मोर देन वायोलेट लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट 104 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसी क्वेश्चन को c/5 F-32/9। अब यहाँ पर क्या करना है, c के जगह पे 40 रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो f का वैल्यू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट जो करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 43, ह्यूमन बॉडी में लगभग 70% के आसपास पानी होते हैं। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट अमीटर है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है, ओजोन भी थोड़ा थोड़ा है, तो ये दोनों को मिलाकर मोर देन 1 लगाया है। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ ऑप्शन है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लगाना है, ऑप्शन ई के साथ जाना है हम लोगों को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के लिए। ये 65 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, हम लोग देखेंगे जब 65 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई क्वेश्चन 63rd 64th के जो रिपीटेड क्वेश्चन है 65 में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आइंस्टाइन गोट नोबेल प्राइज फॉर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज 1921 में मिला था। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, एड्स वायरस के द्वारा होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज मेजर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग ह्यूमिडिटी मापते हैं, और पायरोमीटर के द्वारा हाई टेम्परेचर, जैसे सन वगैरह का टेम्परेचर जितना या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाला जो टेम्परेचर है वो हम लोग पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। और ह्यूमिडिटी पूछा गया था तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बटा पर यूनिट एरिया, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट जो होता है स्क्वायर मीटर होता है, तो इसलिए प्रेशर का यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, डिफेंस मिनिस्टर, ये करेंट का ऑप्शन है, बी है इसका सही आंसर। ये भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। नाफ्टा नॉट एसोसिएटेड विथ नाफ्टा, तो ग्रेट ब्रिटेन जो होगा वो नाफ्टा से रिलेटेड नहीं है। नाफ्टा 3 कंट्रियों का कंबाइंड ट्रेडिंग फॉर्म है, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। ये भी जानना जरूरी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है जानने की कोई जरूरत नहीं है, करंट का है। क्वेश्चन नंबर 55 ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 56 उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
57 करंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, लेकिन वैसे ये है नहीं ज़रूरी अभी हम लोगों को। इमरजेंसी टर्की पापुआ न्यू गिनिया आउटब्रेक पोलियो सही नहीं है, ये सब करंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 66 करंट का क्वेश्चन है, 64 भी करेक्ट, इसको देख लेना होगा एक बार, इसको समझते हैं। ये वाला हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 900 ईयर्स तक जो था वो इसमें रेनफॉल नहीं, लो रेनफॉल हुआ था, जिसके चलते वहाँ पे सूखा आ गया। हम लोग जानते हैं ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन होने के कई कारण थे, जैसे कि पर्यावरण मतलब कि बदल जाना, नदी में बाढ़ आ जाना, सूखे का, महामारी का। कई इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। तो IIT खड़गपुर ने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि लगभग 900 सालों तक लो रेनफॉल के चलते वहाँ पे सूखा हो गया था। तो ये हम लोग अपने हिस्ट्री वाले आंसर में दे सकते हैं ऑप्शनल में। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट रिलीज February 2018, हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? तो 24.40%, अभी ये बढ़ गया है। अभी जो हमारे पास 2021 का डेटा है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि अभी हमारे पास कितना है फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रदर सिस्टर ट्री ह्यूमेशंस, अभी कोई जाने जरूरत नहीं है। विच डिस्ट्रिक्ट अचीव्स द फर्स्ट पोजीशन इन पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण? सतारा, ये करंट अफेयर नहीं आने वाला है, अब ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इंडियन नेशनल रेलवे एकेडमी बड़ोदरा, ये यदि कोई पूछ ले कि इंडियन नेशनल रेल एकेडमी कहाँ है भाई, तो बड़ोदरा। क्वेश्चन नंबर 69 में ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 72, विकास समीक्षा यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार, ये नहीं आने वाला है। जिमेक्स इंडिया जापान जो है ये मैरी टाइम है। जिमेक्स ये जानने की ज़रूरत है कि किसके साथ हम लोग करते हैं, जापान और इंडिया के साथ होता है। 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे है, ये जानना जरूरी है, वर्ल्ड वाटर डे। और ये क्वेश्चन नंबर 71 डिलीट कर दिया गया था, वायु जो है वो पूछा गया था। एक्चुअली ये दिल्ली में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन में WAYU ऐसे स्पेलिंग था, यहाँ पे भी कर दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था BPSC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12,000 हॉर्स पावर के मधेपुरा में हमने लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थापित की है, और ये इलेक्ट्रिक पावर लोकोमोटिव्स हैं। इंडिया का मोस्ट पावरफुल जो है 12,000 HP का जो लोकोमोटिव है, जिसका नाम है शेषनाग, लॉन्च हो चुका है। माल अभी उससे ढुलाई होता है हमारे यहाँ, मतलब इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 75 से हमें ये जानना है कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन कहाँ निर्माण होता है, तो मधेपुरा, बिहार में। मधेपुरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जहाँ से कि 12,000 हॉर्स पावर की लोकोमोटिव निकलती है, जिसका नाम है शेषनाग। क्वेश्चन नंबर 78 जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, ये मोतिहारी उस समय था। सुलभ जल जो है ये दरभंगा से स्टार्ट हुआ था, सही है, में जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 उसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टार्ट यहाँ से होता है, देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज पाकिस्तान में है। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह में हुआ था 483 BC में, और 483 BC में ही महात्मा बुद्ध की डेथ भी हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुई थी। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 BC में हुआ था। जो फर्स्ट काउंसिल था ये राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे, और अजात शत्रु के देखरेख में ये हेल्ड करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द फ्लोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज स्केल? तो कुषाण जो अंपायर्स के लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था, और कुषाण अंपायर का ही एक राजा है वीमा कटफिशस। तो वीमा कटफिशस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कनिष्क भी कुषाण का ही से रिलेटेड है। Who among the following was the first to explain that the rotation of Earth on its own axis account for daily rising and setting of sun? आर्यभट्ट ने ये बातें कही थी। क्वेश्चन नंबर 85, the ruler of Suvarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was? बालपुत्र देव जो था वो रिक्वेस्ट करता है, ये स्वर्ण भूमि का रूलर है जो कि देवपाल से रिक्वेस्ट करता है कि नालंदा में 5 विलेज दान कर दीजिए उसके मेंटेनेंस के लिए। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा ये, यदि इसको याद या पढ़े नहीं है तो फिर करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 86, पेरीप्लस ऑफ
इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है भाई? नन ऑफ दिस। अभी तक इसके लेखक का पता नहीं लगाया जा सका है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी जो है किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 87, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन तबकाते नासरी। तबकाते नासरी में ही बिहार जो नाम है ये पहली बार मेंशन किया गया है। तबकाते नासरी जो है मिनहाज उज सिराज ने लिखा है। तो इसी में एविडेंस मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था। क्वेश्चन नंबर 88, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। शो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा डिमांड किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरवर्दी सिलसिला से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फ्लोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500। तो इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 91, हु स्टेट दैट 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillar at Allahabad in Akbar time। विलियम फिंच ऐसा स्टेटमेंट देता है। हु सुल्तान, विच सुल्तान वाज रिपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। तो सुल्तान जैनुल अबीदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हु बिगेन द फराजी मूवमेंट। हाजी सरियातुल्ला। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन वर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स एंड लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट। सही आंसर 1885 में हो जाएगा। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था। व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया। ओके 1912 में हो जाएगा। सही इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ल 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए इनवाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 का जो कांग्रेस सेशन है ये लाहौर में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जाती है और यहाँ पर भी ये फ्लैग को फहराते हैं और फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर फिर से झंडा फहराया जाता है। व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड 1931। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार। शो श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। श्री कृष्ण सिंह होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। हंगरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। तो ब्रोनियो हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया मेडिटेरियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल। तो पंपास में नहीं होता है। पंपास जो है ये साउथ अमेरिका का ये जो अर्जेंटीना पार्ट है यहाँ पर है, इसमें नहीं होगा। जबकि सेंट्रल चिली, यदि हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें तो पता ये चलेगा। ये अफ्रीका है। केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर मिलता है मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी है। ओके सेंट्रल चिली, सेंट्रल चिली का मतलब ये हो गया यहाँ पर भी है। ये पंपास है, यहाँ नहीं है। और एडिलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो यहाँ है, ये एडिलैंड वाले पार्ट में। तो ये पूछ रहा था। द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। चाइना। सेकेंड नंबर पे अपना इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 105, विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। सऊदी अरबिया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। तो भूबन हिल जो है ये मेघालय का नहीं है, जबकि गारो खासी जयंतिया ये मेघालय हिल का पार्ट है, यानी कि मेघालय प्लेटू से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 107, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन इज नाथुला। और नाथुला जो है ये सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, करेवा सॉइल विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जाफरान और लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रॉन आर फाउंड इन कश्मीर वैली। करेवा मिट्टी है जिसमें कि सेफ्रॉन की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 109, एज पर सेंसस 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट। लगभग पूछा गया तो 31% हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नीति आयोग विच इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन बड़ा कर दिया डायरेक्ट, मतलब फुल फॉर्म ही पूछ लेना चाहिए था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द
इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस शो 1956 से स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बॉल? उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स द प्रोडक्शन इन वर्ल्ड? सीट माइका जो है सबसे ज़्यादा विश्व में पैदा इंडिया ही करता है। बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1936, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, क्योंकि 1912 में बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के नाम से हुआ था और 1936 में केवल और केवल बिहार प्रोविंस के नाम से पता इसका हो गया बिहार का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोग्राफिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली? खड़गपुर हिल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल? इसका सही 9 डिस्ट्रिक्ट से पटना घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाई अलुवियल सॉइल, क्योंकि नदी का राज है, गंगा से लेकर कई नॉर्थ से साउथ में रिवर्स बहती हैं, तो यहाँ पे अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 118, अमॉन्ग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार रैंक इन टर्म ऑफ लोएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे फर्स्ट पे है लोएस्ट में। टोटल जो लिटरेसी रेट है बिहार की वो 61.8% है। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट? सेकेंड है, सबसे पहला वेस्ट बंगाल और फिर सेकेंड, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिहार में जूट की प्रोडक्शन पूर्णिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 120, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्टस इन बिहार? तो सबसे ज़्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की यहाँ पे ज़रूरत है और इसके लिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन भी है। क्वेश्चन नंबर 121, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजिग्नेशन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास? काका साहब कालेलकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात कि जैसे बीपीएससी है तो बीपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 124, इन ऑर्डर टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट लेस देन, कम से कम 25 साल होना ही चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। In which article of the Constitution of India was the provision for reservation of scheduled caste in Lok Sabha? Article 330, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है अपने इसके 3 पार्ट हैं, एक है प्रेसिडेंट, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा में टोटल सीट 250 हैं और लोकसभा में 550 हैं और प्रेसिडेंट तो एक सिंगल हो गए। अभी 250 में 243 ही सीट जो है वो भरी जाती हैं इलेक्शन के द्वारा और 2 सीट जो एंग्लो इंडियन की थी वो हमेशा के लिए अब खत्म कर दी गई है लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत? आर्टिकल 40 डीपीएसपी का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और यह गांधीयन फिलोसफी पर आधारित है। आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 129, इन विच ईयर डिड स्टेट झारखंड बिकम या कम इनटू एग्जिस्टेंस? 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से और 15 नवंबर ही जो है वो बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 130, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सरकारिया कमीशन विच वाज empowered टू रिकमेंडेड चेंज इन सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? सबमिट इट्स रिपोर्ट पूछा गया है, तो 1987 में सरकारिया जो कमीशन है वो अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और सरकारिया कमीशन जो रिपोर्ट है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 131, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 के द्वारा फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन होती है और फाइनेंस कमीशन जो है वो हर एक 5 साल पर प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है। अभी जो है 15वां फाइनेंस कमीशन 2021 से 2026 तक चल रहा है, जिसके की चेयरमैन जो है वो एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह, ऑलरेडी ये सब हम लोग इन्फॉर्मेशन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा वो अपॉइंट होते हैं। 12th 5-year प्लान के बारे में ये पूछा गया था, ये 4% हो जाएगा, काफ़ी डेटा वाइज और वो याद करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 134, द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम एट? ये एक से ज़्यादा इसमें से हो जाएंगे क्योंकि मेक इन इंडिया में रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लोथ जो है, रेड टेपिज्म को तो कम करना ही है, तभी उसमें ज़्यादा होगा, और मेकिंग प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव शो, इसका एक से ज़्यादा सही आंसर है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है
स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, जबकि मेक इन इंडिया जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसमें एक से ज़्यादा भी नहीं है। ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। पूरा जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। क्वेश्चन नंबर 137, इस पर सेंसर 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया पूछा गया, 65.5% था। क्वेश्चन नंबर 138, हु अमंग द फ्लोइंग हैज given the idea of self help group as an effective tool for poverty elevation? मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये दिया गया था। मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये बांग्लादेश के हैं, माइक्रो फाइनेंस के लिए ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, एट प्रिवेंट हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? प्रेजेंट में पूछा गया था, तो एक्चुअली उस समय ये उर्जित पटेल चेंज हो गए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई है। अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 140, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? तो क्वालिटी सीड होनी चाहिए, इफिशिएंट इरिगेशन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये तो दोनों होना ही चाहिए, यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी होता है, तो इसमें मोर देन वन हो जाएंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? तो इसमें नन ऑफ द एबव होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ई के साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन गया है फाइनल आंसर के साथ। ये तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2017-18 का बजट जो था वो टेक बजट था, जिसमें कि इजुकेट के लिए नहीं बात कही गई थी, एनर्जाइज के बारे में कही गई थी, ट्रांसफॉर्म क्लीन और एनर्जाइज इंडिया TEC इंडिया के बारे में कहा गया था, तो इजुकेट इंडिया के लिए नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 143 जो है, नेचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इसका मेन मकसद क्या था, इसमें क्या चीज़ें थी? तो सीड, फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अभी उस समय अमिताभ कांत थे CEO, अभी जो है CEO जो है वो चेंज हो गए हैं नीति आयोग के, तो कमेंट करके बताइए कि कौन इसके जो नए CEO बने हैं वो चेंज हो गए हैं। शायद कोई परमेश्वर करके हैं, देखना होगा। और इसके वाइस चेयरमैन भी जो हैं वो भी चेंज हो गए हैं, सुमन बेरी। सुमन बेरी जो हैं, देखिए इसमें देख लेते हैं। नीति आयोग में 3 चीज़ें जाननी हैं। एक है चेयरमैन, चेयरमैन तो PM ही होते हैं, और एक होते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन अभी चेंज हो गए हैं, सुमन बेरी हैं, और एक होते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शायद परमेश्वर करके कोई नाम के बने हुए हैं, इसको चेक करना होगा। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है, अभी जो नए CEO हैं अपने। तो नीति आयोग में तीनों चीज़ का नाम जान लेना होगा, अभी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 1106 जो था, ये हमारी डेंसिटी थी पॉपुलेशन की पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो बिहार की सबसे ज़्यादा डेंसिटी थी। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार? 918 था 2011 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 147, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है सबसे पहला जो है 2016-7 के लिए पब्लिश किया गया था फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 को डिलीट कर दिया गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन 2017-18? तो इसका एग्जैक्ट नहीं पता था, तो इसलिए ऑप्शन ई के साथ गया था, नन ऑफ द अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 150 का भी ऑप्शन ई करेक्ट आंसर था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख भी लेते हैं जो ऑफिशियल आंसर की था। हम लोगों ने सेट बी का आंसर देखा है, ये सेट बी है क्वेश्चन पेपर, तो सेट बी का आंसर यहाँ पर है। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि यहाँ पर रहेगा, तो कभी भी ज़रूरत पड़े किसी को तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये अपने टोटल 150 क्वेश्चंस रहे 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के। आई होप सो कि आपको इससे काफ़ी सीखने को कुछ मिला होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।